नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जीएसएससी सीजीएल में क्या हाल चल रहा है। डीजीपी सर का जो बयान है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिनमें वो स्पष्ट रूप से बातें करते नजर आ रहे हैं कि जो जीएसएससी सीजीएल में एफएसएल रिपोर्ट है, उन सारी चीज़ों से भी जाँच नहीं हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बयान एक बार नहीं, इससे पहले भी डीजीपी सर बयान दे चुके हैं, बार बार इसी तरीके से बयान देते हैं। हालांकि उनका मकसद क्या है, जो छात्र है वो रद्द करवाने वाले और ज्वाइनिंग करवाने वाले जो भी छात्र हैं, सारे लोग समझ रहे, शिक्षकगण जो भी है। क्योंकि इसी बीच में हमारे पास जो 10th का, आप सभी को मालूम होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो व्यक्ति था, पेपर को क्या किया था, चोरी किया था, और गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए किस हद तक चला गया, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो पिछला वीडियो था, ठीक है। और आज मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, ठीक है। और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 10th का जो मास्टरमाइंड था, ठीक है, मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पेपर लीक मामले में गिरिडीह से, ठीक है। चलिए हम लोग उस पर चलते हैं और हमारे पास आज जो पेपर आया है उसमें क्या सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैक 10वीं के प्रश्न पत्र लीक मामले में खुलासा, ठीक है। गिरिडीह से मास्टरमाइंड समेत 6 लोग गिरफ्तार हो गए, ठीक है। और ये लोग वही लोग थे, जैसे ना बोलो दोस्ती यारी में अब एक दोस्त थोड़ा सा वैल्यूबल है, कुछ बोल दिया तो उसके चक्कर में सारे दोस्त चले जाते हैं, चाहे गलत काम हो चाहे सही काम हो, ठीक है। तो उनका दोस्त बोला, उसी तरीके से ये लोग जो है साथ देने के लिए चले गए। और जो गाड़ी में क्वेश्चन पेपर रखा गया था, वहाँ पर ब्लेड मार के पूरा बंडल ही निकाल लिए थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलासा होगी, ठीक है। देखिए, जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने खुलासा कर लिया है, ठीक है। मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरिडीह से गिरफ्तार कर पुलिस कोडरमा ले आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इन व्यक्तियों को, जो लोग प्रश्न पत्र जब बंडल से ब्लेड मारकर निकाले, उस समय वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी थी। क्या प्रश्न पत्र लोडिंग अनलोडिंग के समय कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? क्या अनलोडिंग के समय पता नहीं चला, क्या वहाँ पे गार्ड्स नहीं थे? ये तो सोचने वाली बात है। जिन अधिकारियों के संरक्षण में क्वेश्चन पेपर को रखा गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे मोटे जो लोग हैं, विद्यार्थी है, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। विद्यार्थी तो नटखट होते ही है, गलती करेंगे ही करेंगे, लेकिन गलती तो वहाँ पे उन सभी अधिकारियों की है जिन्होंने प्रश्न पत्र को एक गाड़ी में लाद कर भेज दिया था, जो खुलेआम। ड्राइवर तो बेचारा थका हुआ रहता है, दिन भर गाड़ी चलाता, वो ड्राइवर सो चुका था। अब बच्चे लोग जो थे प्लानिंग के साथ गए, ब्लेड मारे और प्रश्न पत्र निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, गलती उन अधिकारियों की है जिनके संरक्षण में ये सारे कार्य हुए। वहाँ पे क्या गार्ड्स नहीं लगाए गए थे, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, स्टोरेज रूम में कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे मतलब कि क्या सख्त से सख्त, मतलब कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी जो व्यवस्था होती वैसे कुछ भी नहीं थी। यानी कि छात्रों का जो भविष्य है वो एक टेम्पू में लद कर जा रहा था और खुलेआम, जैसे कोई भी गोदाम होता है ना, सब्जी का गोदाम फेंक देते हैं, उसी तरीके से प्रश्न पत्र को फेंक दिया गया। जब प्रश्न पत्र लोडिंग किया गया था उसमें भी चेक नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक वह मैट्रिक की परीक्षा दे रही अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा नंबर से पास कराना चाहता था, इसी कारण पेपर लीक जैसे बड़े कांड को अंजाम दिया, ठीक है। यानी कि एक शायरी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बैठती है कि ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। ये तो आप सभी सुने होंगे। ताजमहल भी इन्हीं का परिणाम, यानी कि उनकी याद में बनाया गया था, लेकिन गलत काम करके नहीं, ये तो गलत काम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, ऐसे ऐसे तो लोग हैं झारखंड राज्य में और ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन लोगों को यहाँ पे देखिए गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही, चेहरा वगैरह ढक दी है। क्यों चेहरा ढका जाता है आप सभी जानते हैं? आप कमेंट में हमें बताइएगा। क्योंकि अच्छा मैं नहीं बताऊँगा, आप कमेंट में बताइए कि पुलिस जब अपराधियों को
ले जाती है पकड़ के पहली बार, तो चेहरा क्यों ढक देती है, उनका चेहरा क्यों छिपाया जाता है? कमेंट का इंतजार रहेगा आपके, ठीक है। चलिए, गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि रांची से गिरिडीह आए प्रश्न पत्र को जिस वाहन से उतारा जा रहा था उसकी ढुलाई, यानी ढुलाई मतलब कि उसको ले जाकर सही जगह पर रखना, ठीक है। बहुत कोई ढुलाई मतलब समझ नहीं रहेंगे, यानी कि उसकी ढुलाई के लिए, उसको उतारने के लिए यही लोग कर रहे थे, यानी कि उसकी ढुलाई यही लोग कर रहे थे, जो छात्र लोग थे वही, ठीक है। मौका पाकर सील बंद पैकेट को ब्लेड से फाड़कर प्रश्न पत्र चुरा लिया। अब देखिए, मौका पाकर, अब ड्राइवर जो था सोया हुआ था, तो ये लोग तो देखिए, जिस काम के लिए गया था वो काम तो देखेगा, मौका देखकर वही काम करेगा। तो मेन लोग का मकसद था चोरी करना प्रश्न पत्र को। अब ड्राइवर सोया हुआ था, ये लोग फटाक से ब्लेड मारा, अब प्रश्न पत्र निकाल लिया और चुपचाप से रख लिया होगा, ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था होती है, कहीं से प्रश्न पत्र आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होनी चाहिए कि कुछ मिसमैच ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे बड़े अधिकारियों की गलती है, लेकिन इस बात को कौन, पैसे वाले तो उन लोगों के ऊपर कौन कार्रवाई करे, कोई नहीं करेगा, ठीक है। कार्रवाई तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर किया जाएगा, हालांकि मासूम नहीं कर सकते, इतने बड़ा कांड किया है ये लोग तो, ठीक है। देखिए, ब्लेड से फाड़कर प्रश्न पत्र चुरा लिया। पकड़े गए 6 आरोपितों में से एक ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रश्न पत्र क्या किया था, प्रश्न पत्र दिया था, ठीक है। देखिए, प्रश्न पत्र पाने की इच्छा जाहिर की तो प्लान बनाया। रांची से प्रश्न पत्र लेकर आए वाहन को खाली कराने की जिम्मेदारी जिस ठेकेदार को मिली थी उसने मुलाकात कर, यानी कि उससे मुलाकात कर वाहन खाली करने की इच्छा जाहिर की। जो विद्यार्थी लोग थे, ठीक है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी एक विद्यार्थी की, वो पास होना चाह रहे थे, ठीक है। तो पास होने के लिए क्या किया था, अब दिन भर लोग बातें करेंगे तो पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ चुटका वगैरह लेके जाना पड़ेगा। अब चुटका लेके जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो ऑप्शन क्या है, वो लोग कितना दिमाग लगाए होंगे, आप इसी चीज़ से सोच सकते हैं कितना शातिर चोर है। अभी बच्चे हैं लेकिन इस तरीके से कांड किए, गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें किए और दिमाग लगा कि जो वाहन में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पत्र आएगा और इसी को खाली करने के लिए जिस ठेकेदार को मिला था उससे जाकर कांटेक्ट किए। उसके बाद उन लोग को काम मिला, कम में भी राजी हो गए होंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग का मेन मकसद था पेपर चोरी करना। अब जिस चीज़ के लिए जाए, कम पैसे दे ज़्यादा पैसे दे, पैसा मैटर नहीं करता, जिस चीज़ के लिए गया वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लोग प्रश्न पत्र चोरी करने के लिए गया था, तो चोरी तो कर लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वाहन को खाली कराने की जिम्मेदारी जिस ठेकेदार को मिली थी उससे मुलाकात करके वाहन खाली करने की इजाज़त जाहिर की। ठेकेदार तैयार हो गया। इसी दौरान आरोपितों ने सीलबंद प्रश्न पत्र बंडल से प्रश्न पत्रों को सेट चोरी कर लिए, पूरा सेट ही चोरी कर लिए ये लोग, ठीक है। तो बहुत शातिर लोग थे ये लोग। और 7 फरवरी को प्रश्न पत्र गिरिडीह पहुंचा था और 15 फरवरी को ही कुछ मोबाइल नंबर पर प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भेजा जाने लगा था, ठीक है। देखिए, मरकच्चों के जम्मू से हुई थी पहली गिरफ्तारी, ठीक है। यानी देखिए, ये सब जो छात्र लोग थे ये लोग क्या किए, प्रश्न पत्र का जो बंडल है उसको निकाल लिए और अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहली बात दे दिए। उसके बाद ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में 350 रुपये में कई कोचिंग वालों से मिले। कई कोचिंग वाले से मिलने के कारण देखिए, ओरिजिनल कॉपी ये लोग बंडल क्यों चोरी किया, क्योंकि अगर जेरोक्स वाला एक ही चोरी करता, अगर जेरोक्स करा के जाता किसी कोचिंग संस्था में तो कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा तुम तो ठग रहे हो। लेकिन ओरिजिनल पेपर अगर जाएगा लेके, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा। तो इसीलिए ओरिजिनल पेपर का बंडल ही चोरी कर लिया और कई कोचिंग संचालकों से मिले वो लोग और पैसे वगैरह कुछ लिए, कुछ मिला होगा, ठीक है। और वही कोचिंग संचालक जो है अपने विद्यार्थियों को कुछ पैसों में क्या करे, प्रश्न पत्र बांटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये लोग भी कुछ पैसा कमाए, कुछ पैसा कोचिंग संचालक कमाए और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए, इन लोगों के ऊपर सीबीआई जांच, यानी कि इस मामले में पूरी तरीके से सीबीआई जांच के लिए आदेश मतलब कि ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को। देखिए, बहुत जल्द सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन होगा, ठीक है। देखिए, हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक का मामला और गर्लफ्रेंड को देने के लिए एक मजदूर बनकर किया था पेपर लीक, ढुलाई करने वाले बनकर ठेकेदार से मिलकर दिया कांड को अंजाम, ठीक है। तो ये मामला था। देखिए, मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि
अभी मान लिया 10th का जो विद्यार्थी होता है उनका एज आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एज हुआ होगा, ठीक है। और वो लोग जो है इस तरीके से कांड किए इस उम्र में भी, ठीक है। तो यानी बड़े होकर क्या करेंगे ऐसे लोग, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीयू का जो चित्र है, ठीक है, ऐसा हाल जेएसएससी सीजीएल के जो विद्यार्थी है उन लोगों का हो चुका है। ना वो लोग घर के हैं ना घाट के, क्योंकि मामला जो बहुत गंभीर है जेएसएससी सीजीएल में। और जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, जो लोग रद्द करवाने की मांग कर रहे थे उनके पक्ष में फैसला ना जाकर विपक्ष में फैसला जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीजीपी सर का जो बयान है काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से बातें कर रहे हैं कि देखिए एफएसएल रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है, लेकिन कुछ भी हमारे पास ऐसे जितने भी प्रूफ आए उनमें से ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिनमें पता लगाया जा सके कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। हालांकि डीजीपी सर का स्पष्ट रूप से कहना था कि आपने अगर फ़ोटो खींचा, कोई व्यक्ति ट्रेन में प्रश्न पत्र लिख रहा था यानी कि कुछ भी क्वेश्चन वगैरह लिख रहा था, तो आपने उस व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा। तो यहाँ पे सर की भी अब कह सकते हैं गलती है, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाता है तो आप क्या चोर का फ़ोटो खींच के लाएंगे, या चोर जो चोरी करके ले गया सामान, कुछ चीज़ें चोर का छूटा होगा, कुछ भी सामान छोटा मोटा चीज़, तो उन्हीं को लेकर आप पुलिस स्टेशन जाइएगा और बोलिएगा कि हमारे घर में चोरी हो गया। तो पुलिस क्या बोलेगी, आपने चोर का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा, इसका मतलब आपके घर में चोरी नहीं हुआ। यानी स्पष्ट रूप से सर का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आपने उस व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा, ठीक है। देखिए मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इन सारी मामलों को कोर्ट में 26 मार्च को रखा जाएगा और देखने वाली बात होगी किनके पक्ष में फैसला आ सकता है, ठीक है। हो सकता है 26 मार्च को नेक्स्ट डेट भी दिया जा सके, क्योंकि मामला जो है पूरी तरीके से जो है पेचीदा होते जा रहा है और डीजीपी सर का जो बयान है उससे और भी पेचीदा होते जा रहा है, ठीक है। इसीलिए लोग सीआईडी पर विश्वास नहीं करते थे। सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो सकता है 26 मार्च को, अगर मामला जो है विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं आता है, ठीक है। हालांकि विश्वास रखिए जेन्युइन छात्रों के पक्ष में ज़रूर कहीं ना कहीं फैसला आएगा। बाकी बात आप लोगों को इस विषय में क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को जो भी कमेंट रहता है मैं आपको रीड करता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, ठीक है। और आगे क्या होने की संभावनाएं हैं, जो पेपर रद्द हुआ है उसका एग्ज़ाम होगा, यही संभावनाएं हैं। और जेएसएससी सीजीएल में नेक्स्ट डेट आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।